ये प्रॉब्लम भी हमारे पास मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री पेज नंबर 27 पे एग्जाम्पल नंबर 22 है, ठीक है। सो फ्रॉम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, 3 ऑक्साइड्स ऑफ लेड ऑन एनालिसिस, ठीक है। लेड के जो थे 3 ऑक्साइड्स देखे गए, उनकी एनालिसिस की गई और मतलब वर फाउंड टू कंटेन लेड एज अंडर, ठीक है, कि तीनों ऑक्साइड में जो लेड की कॉम्पोजिशन है, ये लेड की जो क्वांटिटी है वो हमें इस डाटा में गिवन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है येलो ऑक्साइड था, उसमें लेड कितना प्रेजेंट है, कहते हैं कि 3.45 ग्राम ऑफ येलो ऑक्साइड कंटेन्स 3.21 ग्राम ऑफ लेड, ठीक है। पहले केस में 3.45 ग्राम जो था लेड ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हम येलो ऑक्साइड कह रहे हैं, उसमें 3.21 ग्राम ऑफ लेड प्रेजेंट है। सेकेंड जो है 1.195 ऑफ ब्राउन ऑक्साइड में 1.035 ग्राम ऑफ लेड प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में 1.77 ग्राम ऑफ रेड ऑक्साइड में जो है 1.61 ग्राम ऑफ लेड जो है वो प्रेजेंट है। तो व्हाट दे आर सेइंग, शो दैट दीज डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, कि आप ये बताइए कि ये जो डेटा गिवन है ये हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है वो जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कह रहा है, कहते हैं कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, कि जब 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन और लेड दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने में किसी एक का मास जो है वो आप फिक्स कर देते हो, तो जो दूसरे का मास होगा, मतलब सपोज मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पे जो लेड है, ठीक है, उसका मास जो है वो फिक्स कर रही हूं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशो की फॉर्म में आएगा। डन। तो हम ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे आर सेइंग, वी आर हैविंग द डेटा, ठीक है, कहते हैं कि आप पहले डेटा जो है उसके बेसिस पे देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, दैट इज येलो ऑक्साइड, ठीक है। येलो ऑक्साइड में हमारे पास कितना मास ऑफ लेड प्रेजेंट है, मास ऑफ लेड जो है दैट इज 3.21 ग्राम। टोटल कितना लेड ऑक्साइड 3.45 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन पीछे क्या रह जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी ऑक्सीजन इक्वल टू 3.45 माइनस 3.21 ग्राम। तो जब हमने ये कैलकुलेशन की तो द आंसर इज 0.24 ग्राम, राइट। अब सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ब्राउन ऑक्साइड जो है उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में मास ऑफ लेड कितना प्रेजेंट है, दैट इज 1.035। मास ऑफ लेड इन येलो ऑक्साइड कितना है, 1.035 ग्राम। तो कहते हैं बताओ कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे 1.195 ग्राम ऑफ ब्राउन ऑक्साइड, मतलब ब्राउन रेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल माइनस लेड का मास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन ब्राउन ऑक्साइड कितना हो गया, 0.160 ग्राम, राइट। एंड थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में हम कह सकते हैं रेड ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेड ऑक्साइड में हमारे पास कितना लेड प्रेजेंट है, मास ऑफ लेड इक्वल टू 1.61 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी टोटल मास माइनस लेड का मास, सो 1.77 ग्राम माइनस 1.61 ग्राम ऑफ लेड मास। तो जब आपने टोटल इसका कैलकुलेशंस करके देखी तो आंसर इज 0.16 ग्राम, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी वैल्यूज में जो हैं, सभी में लेड का मास भी आ गया है, ऑक्सीजन का मास भी आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं किसी एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स कर दूंगी। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लेड का मास जो है वो फिक्स करने लगी हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं येलो ऑक्साइड के केस में, ठीक है। येलो ऑक्साइड में क्या कह रहे हैं कि mass of oxygen which combines with mass of oxygen which combines with 3 यहाँ पे 1 जो है लेड का मास दिया हुआ है, 3.21 ग्राम ऑफ
लेड इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे मास इसका ऑक्सीजन का 0.24 ग्राम। सो आप यहाँ पे 0.24 ग्राम जो है मास लिख लोगे, ठीक है। अब मैंने लेड का मास जो है फिक्स किया हुआ है, मतलब कि 1 ग्राम के विद रिस्पेक्ट अब मैंने देखना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन which combines with 1 ग्राम ऑफ लेड कितना हो जाएगा, इस इक्वल टू के राइट साइड वाला हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, 3.21 इंटू 1 ग्राम, ठीक है। तो जब आपने इसकी सारी कैलकुलेशंस की तो द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.075 ग्राम। मतलब हमारे पास जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है 1 ग्राम ऑफ लेड के साथ वो कितनी आ रही है, 0.075 ग्राम आ रही है। अब सेकंड कंडीशन में हम ब्राउन ऑक्साइड की बात करेंगे। तो ब्राउन ऑक्साइड में क्या कह सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद which combines with कितना लेड प्रेजेंट था, 1.035 ग्राम लेड प्रेजेंट था। तो हमारे पास जो टोटल मास था वो कितना था, 1.195, ठीक है, उसका टोटल कंपाउंड का। तो हमने जब ऑक्सीजन का मास माइनस किया था तो ऑक्सीजन का मास कितना ऑब्जर्व हो रहा था, लेड का मास माइनस करने से ऑक्सीजन का 0.160 ग्राम आ रहा था। मतलब 1.035 ग्राम ऑफ लेड जो है वो 0.160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। अब हमने सेकंड क्या किया था कि मास ऑफ लेड हमने फिक्स कर दिया है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू दी 1 ग्राम ऑफ लेड कितना आ रहा है, हम ये देखेंगे, विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ लेड कितना आ गया, 0.160 डिवाइडेड बाय 1.035 इंटू 1 कर दोगे आप, ठीक है। तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आ गया, 0.15 ग्राम, राइट। सेकंड मतलब ब्राउन ऑक्साइड के केस में 0.15 ग्राम जो है हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, रेड ऑक्साइड, ठीक है। रेड ऑक्साइड में भी हम सेम चीज ही करेंगे। रेड ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन which combines with कितना था हमारे पास लेड का मास, 1.61 ग्राम, राइट। 1.61 ग्राम ऑफ लेड के साथ जो है हमारे पास कितनी ऑक्सीजन कंबाइन कर रही थी, दैट इज 0. कितनी ऑक्सीजन आ रही थी लेड के केस में, दैट वाज 16 ग्राम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इज कि हमने 1 ग्राम के विद रिस्पेक्ट देखना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ लेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.16 डिवाइडेड बाय 1. कितना आ गया, 61 ग्राम आ गया, इनटू आप इसको 1 कर दोगे तो आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली, जब हमने सॉल्व किया तो इट इज 0.10 ग्राम, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास सेकंड केस है एंड दिस इज योर थर्ड केस। वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है। तो अब हम देखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू जो थी, ठीक है, अब हम इनको लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन which combines with fixed mass of lead। लेड का फिक्स्ड मास कितना था, 1 ग्राम। सो आप ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर दो, फिक्स्ड मास ऑफ लेड 1 ग्राम इन दी फॉलोइंग ऑक्साइड्स। तो कितना कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में हमारे पास था
0.075, ठीक है, सेकेंड केस में 0.15 एंड थर्ड केस में 0.10 था। तो जब हमने इनको एक सिंपल होल नंबर रेशो में निकाला, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सारी की सारी वैल्यूज जो थी इनको इंटू 4 कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास इसमें आंसर आ रहा है दैट इज 3, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में आ कितना रहा है 0.3, मतलब जब मैंने इस वैल्यू को इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया था 0.3 आ रहा है, ठीक है। जब मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है तो 0.6 आ रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को डेफिनेटली मैं करूंगी तो 0.4 आ जाएगा। तो अब मैं इसमें से डेसिमल्स जो है वो हटा देती हूँ, तो कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से 3:6:4, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशो आ रही है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो है सिंपल होल नंबर रेशो में प्रेजेंट है।